सर जी सोच बदलने की जरूरत है। मोहम्मद मालिक साहब ने नाम लिया फैज अमीर का, सिर्फ बाकियों को उन्होंने छोड़ दिया। आप इस पे क्या कहें? सबको पता है कि फॉर्मर डीजीआई से जनरल फैज का इशू था अर्शद के साथ। आई थिंक वक्त आ गया है कि जनरल फैज का नाम होना चाहिए ना। पुश फुटिंग अराउंड द इशू ये नहीं चलेगा। उसका नाम हमें चाहिए, उसका हमें बयान चाहिए, क्या पूछें उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। हमें गवर्नमेंट बताए वो 2 लोग जो यूएई में थे, कौन लोग थे, यूएई के ऑफिशियल्स थे, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स है, हुआ वो उनकी आइडेंटिटी पता है गवर्नमेंट को। इसके लिए यूएन का मिशन नहीं चाहिए, इसके अंदर एक सीरियस रिजॉल्व चाहिए। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि हम स्पेसिफिक्स में जाके मुतालबे करें। जब तक हम जनरलिटी में सवाल उठाएंगे हमें जनरलिटी में इवेसिव आंसर्स मिलेंगे। सो वी नीड टू गेट मोर एग्रेसिव, मोर टू द पॉइंट एंड वेरी अनफॉरगिविंग इन मैटर ऑफ अर्शद। वरना कल अर्शद था, मैं हो सकता हूँ, आमिर हो सकता है, एनीबडी कैन बी नेक्स्ट। कितनी बारी हमने पहले काले बैंड्स लगाए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यार ये अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन शायद कुदरत ने इतना बड़ा नाम दिया सहाफ़त को कि वो रैली क्राई इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई और होता तो शायद इतना बड़ा इशू बनता ना। सो मे बी दिस इज़ टाइम कि ये इसको एक टर्निंग पॉइंट बनाया जाए और इस ट्रेजेडी में से, इस दुख में से एक पॉजिटिव ये निकाला जाए कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए, ये एक रेड लाइन बन जाए जर्नलिज्म के लोगों के साथ जो हो रहा है। सो आई थिंक वी नीड टू गेट वेरी स्पेसिफिक इन आवर रेजोल्यूशंस आल्सो। वी शुड नेम एंड शेम पीपल, वी शुड आस्क क्वेश्चंस वेरी डायरेक्टली, बजाय इसके कि हम दाएं बाएं करें। मोहम्मद मालिक साहब ने नाम लिया फैज अमीर का, सिर्फ बाकियों को उन्होंने छोड़ दिया। आप इस पे क्या कहें? फैज अमीर साहब रिटायर हो चुके हैं और उनका अगर कोई रोल मोहम्मद मालिक साहब को पता है तो उनको चाहिए ज़रूर वो बताएं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने हम सब पे पर्चे करवाए थे, हम सब जानते हैं। और उनकी वालदा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं है, क्योंकि उनकी वालदा ने जब FIR के लिए दरख्वास्त तैयार की थी तो अर्शद भाई की वालदा ने सबसे बात करके की थी और उन्होंने अपनी ज़ाती जो फैमिली की इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली अरशद शरीफ साहब से मुंसलिक थी उसको देखते हुए बात की थी। और अगर किसी को कोई रोका नहीं, मालिक साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी। अगर किसी को कोई शक है ना, अगर किसी को कोई शक है तो वो अरशद शरीफ साहब ने जो 2 मरतबा सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर बातचीत की है वो रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डिंग निकालें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला दें। वहाँ जजेस को सब पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ क्या कहना चाहते थे और किससे खतरा महसूस कर रहे थे। वो बता देंगे, खुद बता कर गए हैं। वो मालिक साहब ने एक मुलजिम का नाम लिया है, ठीक है वो भी होगा, उसका नाम F से शुरू होता है। मेरा ख्याल है मुलजिम का नाम तो B से शुरू होता है। तो ठीक है, दोनों को हम मुलजिम समझ लेते हैं। और वो चाहते हैं कि आवाज़ उठाई जाए, जनाजे उठाने से बेहतर है। और ऐसी सूरत हाल में अगर नौजवानों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनको जो अमन की बात करते हैं, जो रियासत की बात करते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो फिर तो आपको खैबर पख्तूनख्वा के सारे नौजवान उठा लेने चाहिए। सर ये बताएं के साथ यकजा होने की बात की, इकरारुल हसन के साथ आप कब यकजा होंगे? नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं, ज़बरदस्त। उन्होंने भी आवाज़ उठाई अरशद शरीफ के लिए और मुझे उम्मीद है कि वो और भी उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर ये बताएं, अरशद शरीफ साहब हमारे लिए हर दिल अजीज़ हैं, लेकिन पिछले साल 170 केस जो दूसरे हमारे पास आए हैं सर, इसको ख़त्म करने के लिए सर आइन में हमें कुछ तब्दीली लानी चाहिए या फेडरल जो अफजल भट्ट साहब है इनको कुछ करना चाहिए या हम आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि सर ये केसेस बहुत ज़्यादा। ये आइन में तब्दीली, कानून में तब्दीली नहीं है जी, ये सोच में तब्दीली की बात है। वो जब गद्दारियों और बगावतों के मुकदमे सहाफ़ियों पे दर्ज हो रहे हैं तो ये तो सोच बदलने की बात है ना। यानी पाकिस्तान के ताकतवर लोग ये समझते हैं कि जो भी उनके बारे में सवाल पूछेगा वो गद्दार करार दिया जाना ज़रूरी है और उसको बागी करार दिया जाए। ये हो रहा है ना एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है। सर जी सोच बदलने की ज़रूरत है। मोहम्मद मालिक साहब ने नाम लिया फैज अमीर का, सिर्फ बाकियों को उन्होंने छोड़ दिया। आप इस पे क्या कहें? फैज अमीर साहब रिटायर हो चुके हैं और उनका अगर कोई रोल मोहम्मद मालिक साहब को पता है तो उनको चाहिए ज़रूर वो बताएं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने हम सब पे पर्चे करवाए थे, हम सब जानते हैं। और उनकी वालदा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं है, क्योंकि उनकी वालदा ने जब FIR के लिए दरख्वास्त तैयार की थी तो अर्शद भाई की वालदा ने सबसे बात करके की थी और उन्होंने अपनी ज़ाती जो फैमिली की इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली अरशद शरीफ साहब से मुंसलिक थी उसको देखते हुए बात की थी। और अगर किसी को कोई रोका नहीं, मालिक साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी। अगर किसी को कोई शक है ना, अगर किसी को कोई शक है तो वो अरशद शरीफ साहब ने जो 2 मरतबा सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर बातचीत की है वो रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डिंग निकालें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला दें। वहाँ जजेस को सब पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ क्या कहना चाहते थे और किससे खतरा महसूस कर रहे थे।
वो बता देंगे, खुद बता कर गए हैं। सर आपको भी इन्हीं से खतरा है? ये बताएं कि अरशद शरीफ के दोस्त मुराद सईद अब उन्हें निशाना बनाने की तैयारी है, या जिंदा मार दो या जिंदा लाओ। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन कल आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। यानी अगर आपको किसी का मौके पसंद नहीं है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो सहाफ़ी है, तो आप उसको जिंदा मुर्दा उठा के ले आओ, मारो। अब कल पता मुझे ये चला है कि जो DC है वहाँ का, उन्होंने वहाँ की मकामी इंतज़ामिया ने रब्ता किया मकामी क़यादत से, और उन्हें ये कहा कि जी हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, हमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, हम पे बहुत दबाव है और हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ गुजारा कर लें, ये वक्त आप थोड़ा सा निकाल लें। और हमें मजबूरन ये फोर्स तैयार करनी पड़ी है। तो वो एक लेविस की तैयारियाँ कल की गई थी, और मुमकिन तौर पर एक ऑपरेशन प्लान किया गया है मुराद सईद के ख़िलाफ़ भी। इससे क्या निकलेगा? वो कोई इंडिया से थोड़ी आया हुआ है, या कोई दहशतगर्द तो नहीं है दुश्मन मुल्क का, वो तो अमन की बात करता है। और सियासी मामलात को वहाँ तक नहीं ले जाना चाहिए कि जहाँ पे आप लोगों को दहशतगर्द बनाएं, गद्दार और बागी बनाएं। गद्दार और बागी कोई माँ के पेट से थोड़ी आता है, ऐसे ही आप FIR दे के बना देते हैं, और क्या होता है। सर जब आपके खिलाफ केसेस बने तो आपके व्लॉग अदालत में चलाए गए, तो अरशद शरीफ के व्लॉग नहीं चलाए जा सकते कि वो किन का नाम ले रहे थे, अदालत खुद सुन ले? सर अरशद शरीफ साहब का अभी प्रॉब्लम ये है कि वो मामला अदालतों में उस तरह आया ही नहीं। शहीद अरशद शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं, अब उनको कौन परस्यू करेगा? वो तो शहीद हो गए हैं। मेरा ये था कि मुझे वो अदालतों में ले गए थे उन्हीं मुकदमात में। जब अदालतों में वो क्लिप चलाते थे तो अदालतें भी हंसती थी, वकील भी हंसते थे, और जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी नीचे मुकर के शर्मिंदा होकर हंसते थे कि यार ये हमने क्या पर्चा दे दिया। तो इसी तरह सारे जो मुकदमात हैं जो शहीद अरशद शरीफ पे हैं, वो भी ऐसी बोगस हैं, फजूल हैं। ये तो हमारी किस्मत ख़राब थी कि हालात इतने बुरे हो गए कि उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा, और वो शख्स सिर्फ अपनी इज्जत के लिए डरता था। वो जो मरने से नहीं डरता, वो किसी और चीज़ से क्या डरेगा? वो अपनी इज्जत के लिए डरता था। यहाँ उठा के नंगा कर देते हैं आदमी को, टॉर्चर करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। तो वो ये नहीं करवाना चाहता था, ही लेफ्ट पाकिस्तान। लेकिन जब वो पाकिस्तान से गए, उसके बाद सूरत हाल आपके सामने है। वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर वो यहाँ पे रहते और खुदा न खास्ता गिरफ्तार होते यहाँ रह के, या चलो गिरफ्तार ही हो जाते, तो ये सारे मुकदमा तो साबित हो जाता कि किसी काबिल नहीं है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कातिलों के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कातिलों के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कातिलों के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जवाब दो, खून का हिसाब दो, सालमान जवाब दो, खून का हिसाब दो, सालमान जवाब दो, खून का हिसाब दो, यजीदियों जवाब दो, खून का हिसाब दो, यजीदियों जवाब दो, खून का हिसाब दो, फिरौनियों जवाब दो, खून का हिसाब दो, सालमान जवाब दो, खून का हिसाब दो। अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, 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 अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। इकट्ठे हैं सर, बस वो उधर से आए हैं। जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, खून का हिसाब दो, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, खून का हिसाब दो, जालिमों जवाब 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 दो, खून का हिसाब दो। खून से इनकलाब आएगा, खून से इनकलाब आएगा, जवाब दो, खून का हिसाब दो।